दोस्तों, रोहतक ज़िले का रोहन नाम का लड़का दिल्ली पढ़ने जाता है। और दिल्ली पढ़ने जाता है तो वहाँ पे उसका कोई रहने वाला नहीं होता है, उसकी कोई जान पहचान वाला नहीं होता है। तो दिल्ली पहुँचने के बाद जब वो कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसको रहने के लिए जगह मतलब ढूँढनी होती है, उसको जगह चाहिए होती है। तो वो जगह ढूँढ रहा है रहने के लिए। तो कॉलेज का ही एक लड़का बोलता है कि मेरे संपर्क में एक रूम है, अगर तुम चाहो तो चल के देख सकते हो। रोहन बहुत खुश हो जाता है कि हाँ, मुझे रहने के लिए जगह मिल जाएगी। और रोहन जो है वहाँ पे जाता है रूम देखने के लिए। तो जब वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि हाँ, रूम तो बढ़िया है, सब कुछ है। जो रूम का जो ओनर होती है वो एक महिला होती है। महिला का नाम जो होता है शबनम होता है। शबनम का जो रूम होता है, नीचे मकान बना होता है, नीचे वो खुद रहती है। और ऊपर छत के ऊपर जो है वो रूम बना होता है, वो रूम भाड़े पे देने के लिए वो रखती है। अब रोहन को जो है रूम पसंद आ जाता है। भाड़े की बातचीत होती है। भाड़ा वो बोलती है कि महीने का 3,000 तुम्हें भाड़ा देना पड़ेगा और लाइट बिल वगैरह उसी में रहेगा। और अगर तुम चाहो तो किसी और को भी साथ में लेके आ सकते हो, मतलब कोई तुम्हारा पार्टनर हो, कोई और लड़का साथ में ले सकते हो, ताकि तुम्हारा खर्चा कम बैठे। फिलहाल तो रोहन को अकेले रहना था, क्योंकि अभी तो उसके साथ में कोई पार्टनर था नहीं। जब मिलेगा तब देखा जाएगा। रोहन हामी भरता है और रूम ले लेता है। दोस्तों, रूम लेने के बाद में रोहन का जो डेली का दिनचर्या होता है वो बहुत सिंपल सा होता है। सुबह उठता है रोहन, अपना सुबह का जो मॉर्निंग का दिनचर्या है वो पूरा करता है। उसके बाद खाना पीना बना करके नहाया धोया और उसके बाद कॉलेज जाना। कॉलेज से छुट्टी जब हुई तो कॉलेज से आते समय साग सब्जी लेके आना, जो भी सर सामान चाहिए वो लेके आना और सीधा रूम पे आता। रूम पे आने के बाद अपना पढ़ाई करता और मोबाइल वगैरह देखता, पढ़ाई करता। फिर शाम को खाना पीना बना करके खाना पीना खाता, सो जाता। रोहन का ये डेली का दिनचर्या लाइफ स्टाइल बन गया था। रोहन जो होता है वो बहुत ही सीधा और सिंपल परिवार से बिलोंग करता था। बहुत ही सीधा लड़का होता है रोहन। एक दिन रोहन जो है शाम को खाना बना रहा होता है और अचानक से जो शबनम होती है वो उसके कमरे में आ जाती है। रोहन एकदम अपने अंडरवियर में और बनियान में बैठा हुआ होता है। जैसे ही कमरे के अंदर शबनम को आते देखा, रोहन एकदम हड़बड़ा सा जाता है। कहता है, आंटी आप एक बार दरवाज़ा तो नॉक कर देना चाहिए था। शबनम कहती है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। रोहन दौड़ के अपना तौलिया उठाता है और लपेटता है और फिर बैठने के लिए बोलता है। शबनम वहीं पे पड़े पलंग पे बैठ जाती है और बातचीत शुरुआत होने लगती है। शबनम पूछती है, तुम जब से आए हो तुमसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। तो मैं सोची अकेली रहती हूँ, पहले तो छत पे चली जाती थी दिल बहलाने के लिए, लेकिन अब छत पे भी नहीं जा रही हूँ। अकेली मैं भी हूँ और अकेले तुम भी हो, तो मैं सोचा क्यों ना तुम्हारे पास चल के थोड़ी देर बैठूँ, बातचीत करूँ, थोड़ा मन लगा रहेगा। रोहन भी कहता है, अच्छा किया आंटी, मैं भी अकेला ही बैठा था और कुछ नहीं, काम ही कर रहा, खाना ही बना रहा हूँ, सब्जी काट रहा हूँ। तो पढ़ाई कर रहा था तो शायद टाइम नहीं होता, लेकिन अभी खाना बना रहा हूँ तो आप मेरे साथ बैठ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, कोई बात नहीं, इफ़ यू डोंट माइंड। तो इस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है। और बातचीत आगे बढ़ने के बाद जो शबनम होती है पूछती है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, ये सब बातें चीतें होती हैं। और उसके बाद शबनम जो है वो अपने घर पे अपने कमरे में चली जाती है। अब धीरे धीरे ये सिलसिला रोज़ का होने लगता है। जब महीने 2 महीने बीतते हैं, उन महीने 2 महीनों में लगभग ये दोनों की जो बातचीत होती है वो एकदम थोड़ा फ्रेंडली होने लगती है। क्योंकि जब नया आया था तो की बात अलग थी और अब की बात अलग है। जब किसी से डेली पर डे बात होने लगती है तो ये फ्रेंडली हो जाते हैं। अब जो शबनम होती है वो एक दिन पूछती है, तुम सही सही बताना मुझे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है। रोहन बोलता है, आंटी मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शबनम बोलती है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने बड़े हो गए हो, कॉलेज में पढ़ते, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। अच्छा बताओ, सच बताओ, तुमने कभी कुछ किया है कि नहीं किया है। रोहन बोलता है, नहीं आंटी,
ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही आज तक मैंने ऐसा कुछ किया है। अब जो शबनम होती है, वो रोहन और शबनम दोनों इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि कभी किसी बात को बोलने से हिचकिचाते नहीं थे। शबनम जो होती है वो कभी कभी किसी किसी दिन रोहन को खाने के लिए इनवाइट कर लेती है, बोल देती है आज शाम का खाना मत बनाना, मेरे पास ही खाना। रोहन भी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन अचानक जैसे ही कॉलेज से रोहन आता है, शबनम उसको आवाज़ लगाती है, रोहन आज खाना मत बनाना, आज शाम का जो खाना है वो मेरे पास है तुम्हारा। रोहन बोलता है ठीक है आंटी कोई बात नहीं। रोहन को लगा कि जैसे कई बार ऐसा हुआ कि हाँ, जो शबनम होती है उसको खाने के लिए इनवाइट करती है, तो वैसे उस दिन भी इनवाइट की है। लेकिन जब शाम को लगभग 8 बजे के करीब रोहन आंटी के कमरे में दाखिल होता है, तो जैसे ही दाखिल होता है उसका जो घर का नज़ारा होता है कुछ अलग ही होता है। रोहन को समझ नहीं आ रहा है कि आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है, मतलब कुछ स्पेशल है या ऐसे ही। रोहन जो होता है वो शबनम को आवाज़ लगाता है। जब शबनम कमरे के अंदर से बाहर निकलती है तो रोहन की आंखें जो फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचता है कि आज ऐसा क्या स्पेशल है कि आज ये जो आंटी है बहुत खूबसूरत लग रही है। और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पतली सी साड़ी पहन रखी थी, जिसमें लगभग लगभग पूरा बदन झलक रहा था, दिख रहा था। और रोहन पूछता है आंटी आज कुछ स्पेशल है क्या? तो शबनम कहती है कि हाँ आज स्पेशल तो है, आज मेरा बर्थडे है। रोहन बोलता है ओ रियली, मुझे तो पता ही नहीं था, आपने मुझे बताया नहीं। कोई बात नहीं। बर्थडे की विश करता है और दौड़ के हाथ मिलाता है। रोहन दौड़ के हाथ मिलाता है, लेकिन जो शबनम होती है वो रोहन को अपने गले से लगा लेती है। ये रोहन के लिए पहला एहसास था कभी किसी औरत के गले लगा था। उसके शरीर में मानो करंट सा दौड़ गया हो। फिलहाल रोहन अपने आप को संभालता है और पीछे हटता है, बोलता है आंटी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। फिर दोनों बैठते हैं, बातचीत होने लगती है। जो शबनम होती है पूरा व्यवस्था पहले से करके रखती है। वो दारू की बोतल लाती है। रोहन बोलता है आंटी मैं पीता नहीं हूँ। शबनम बोलती है पीती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कितने सालों से मैं अपना जो जन्मदिन मैं अकेले मनाती थी, बहुत सालों के बाद आज कोई मेरे साथ है जिस मैं किसके साथ अपना जन्मदिन जो है सेलिब्रेट कर सकती हूँ। तो क्यों ना आज इस पल का आनंद उठाया जाए, फ़ायदा उठाया जाए। और मैं आज ही पीने के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं तुम्हें हमेशा पीने के लिए कहूँगी। रोहन बोलता है आंटी कुछ इधर उधर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबने बोलती कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, एक दिन पीने से कुछ नहीं होता है, आज पी लो फिर कभी नहीं कहेंगे। रोहन बोलता है ठीक है। दोनों का जो पैक बनता है दोनों पीते हैं। एक पैक होता है, 2 पैक होता है, धीरे धीरे ये 3 4 5 पैक में बदल जाता है। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा होने लगता है। अब जो शबनम होती है वो कहती चलो डांस करते हैं। डांस में जो चालू होता है डांस करते हैं दोनों, लेकिन जो रोहन होता है वो अपना दायरा समझता है और जो शबनम होती है उससे थोड़ा दूरी बना करके अपना डांस करता है। और उसके बाद में जो शबनम होती है वो उसके पास चिपक चिपक के आती है डांस करने, लेकिन रोहन कहता है आंटी आप अभी नशे में हैं। तो शबनम जो होती है उसको हाथ पकड़ के बैठा लेती, कहती है आज कुछ सालों से जिस चीज़ के लिए मैं प्यासी हूँ और कुछ चीज़ का मैं प्रयास कर रही हूँ कि तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। आज जो मर्जी वो कर लो और मुझे शांत करो। रोहन बोलता है आंटी ये गलत है, आप मेरे माँ की उम्र के समान हैं। तो शबनम कहती है मेरी उम्र 40-42 साल भले ही है, लेकिन तुम्हें लगता है कि मेरी शरीर 40-42 की लगती है? रोहन बोलता है नहीं, आपकी शरीर तो 30-32 लगती है। फिर शबनम जो ज़बरदस्ती करती है, रोहन पीछे हटता है, लेकिन वो करता भी तो क्या करता, क्योंकि वो रोहतक का हरियाणवी लड़का था। वो भी अपने आप को कब तक कंट्रोल करता। आखिरकार वो सब होता है जो शबनम चाहती है। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है और पूरी रात वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, जोरदार संबंध बनाते हैं। क्योंकि रोहन जो है वो
21-22 साल का नौजवान लड़का था, वो भी कहाँ कमज़ोर होने वाला था। और जो शबनम होती है वो भी 40-42 साल की होती है, वो भी उसका जो पति होता है वो दुबई में रहता है, तो वो भी काफ़ी प्यासी थी। तो ना वो कम थी ना वो कम था, दोनों के बीच में जोरदार संबंध बनता है। अब ये सिलसिला जो है वो चालू हो जाता है, ये सिलसिला चलने लगता है। ये सिलसिला कुछ दिन चलता है, उसके बाद में एक दिन जो शबनम होती वो अपने फ़ोन में 2-3 औरतों की फ़ोटो दिखाती है, बोलती ये कैसी लगी तुम्हें? तो रोहन बोलता है आंटी अच्छी हैं, जैसे तुम आप खूबसूरत हो वैसे ये भी बहुत खूबसूरत हैं। तो वो कहती इनके साथ तुम्हें वही सब करना जो तुम मेरे साथ करते हो। रोहन का तो जो मानो खून सूख जाए ऐसा लगा। वो बोला आंटी हमारे तुम्हारे जो बीच में जो हो रहा है वो होने वही बहुत है, अब इन सबको इन्वॉल्व मत करो। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे ख़ानदान से नहीं हूँ कि मैं यही करता फिरूँ। मैं यहाँ पढ़ने लिखने आया हूँ। चलो आपके साथ हो गया होगा, जो हो गया तो चलो वो हो गया, लेकिन अब आगे कोई चीज़ हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और आप जो हमारे आपके बीच में अपने तक ही सीमित रखें, ना कि किसी अन्य दूसरे के साथ में। वो नहीं मानती, वो ज़बरदस्ती करती, बोलती है तुम्हें पैसे मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, भरपूर पैसे मिलेगा। रोहन नहीं मानता है, अंतोगत्ता बोलती चलो एक बार कर लो। और उसके बाद एक औरत को बुलाती है, उसके साथ होता है, वो पैसे देती है, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 मतलब कई औरतें हो जाती हैं। रोहन इन सब से परेशान हो चुका था। रोहन की जो है छुट्टी होती है, और छुट्टी होने के बाद वो गांव चला आता है। गांव 1 महीने की छुट्टी है, गांव चला आता है। उन 1 महीनों में शबनम जो होती है वो उसे फ़ोन कर करके इतना परेशान कर देती है, और यहाँ तक कि धमकी देने लगी कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे नाम पे पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, ये कर दूंगी, मैं तुम्हें फंसा दूंगी। रोहन एकदम टेंशन में आ जाता है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, ये औरत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। अंततः उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम जीशान अहमद होता है। वो लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है। वो उसके पास जाता है और अपना जितना भी बीता हुआ समय था वो जीशान को बताता है, और कहता है भाई इसका कोई सलूशन बता ताकि मैं इस दलदल से बाहर निकल पाऊँ। जीशान जो होता है वो कहता है यार फंसे तो तुम बहुत बुरे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। अब जो जीशान होता है वो कहता है चल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में अब दिल्ली चलूँगा और कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। अब ये दोनों दिल्ली जाते हैं रोहतक से, और रोहन के साथ में जीशान रहने लगता है। और जीशान जो है वहाँ के जो संबंधित थाना होता है वहाँ पे जाता है और वहाँ के एचएसओ से बात करता है, और सारी कहानी ये दोनों एचएसओ साहब को बताते हैं। एचएसओ साहब कहते हैं मामला तो बहुत गंभीर है, लेकिन अगर तुम दोनों अभी उस औरत के नाम पे कोई केस फाइल करते हो और वो रिटर्न में कोई एलिगेंस लगाती है आप लोगों पे, और कोई वीडियो वगैरह बना के रखी है, तो तुम फंस जाओगे, उसका कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों कहते हैं सर अब करें तो क्या करें। जो एचएसओ साहब होते हैं बहुत सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, बहुत बढ़िया आदमी होते हैं। उन्होंने रोहन को एक उपाय बताया, अब बोला तुम ऐसे ऐसे करना। रोहन जो होता है वो चला आता है, और जो जीशान होता है किसी अपने दोस्त के पास चला जाता है। उसके दूसरे ही दिन जो शबनम होती है वो एक औरत को बुलाती है और रोहन को बुलाती है, और कहती है कि तुम्हें इसके साथ वो सब करना है जो अभी तक तुम कर रहे थे। रोहन एचएसओ साहब ने जो बताया था उसके प्लानिंग के हिसाब से उसको मना करने लगता है, बोलता मैं ये सब नहीं करूँगा, अब बहुत हो गया। फिर जो शबनम होती है उसको धमकी देती है, कहती तुम नहीं करोगे तो मैं फंसा दूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये होगी। रोहन जो है वो शुरू से जब से आया था और अभी तक सारी जितने कहानियाँ थी वो उधेड़ने लगता है। कहता है तुम्हारे कहने पे मैंने ये किया, तुम्हारे कहने पे वो किया, तुम्हारे पहली बार जब तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, चलो मैंने कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद तुम धीरे धीरे और औरतों को लाने लगी। ये पूरे जब शबनम को थाने लेके जाती है तो शबनम देखती है कि
जो रोहन होता है और उसका दोस्त पहले से वहाँ बैठे होते हैं। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे नाम पे इन लड़कों ने कंप्लेंट किया है, तुम इनके शारीरिक शोषण करती हो और तुम्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है। शबनम कहती है, सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं और मैंने इनके साथ में शारीरिक शोषण नहीं किया, जब बल्कि इस लड़के ने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया है और उसका प्रूफ है मेरे पास। वो एक वीडियो निकालती है जो उसके शारीरिक संबंध बनाते समय उसने लिया था। वो वीडियो वो उस इंस्पेक्टर को दिखाती है, बोलती है देख लीजिए। एचएसओ साहब जो होते हैं वो कहते हैं मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी। फिर एचएसओ साहब वो वीडियो दिखाते हैं जो रोहन ने बनाया था उस रात जब वो दोनों महिलाएं ज़बरदस्ती कर रही थी। वो सारी वीडियो जो शुरू से अंत तक उसने कहा था वो सारे वीडियो दिखाए और फिर शबनम के पास कोई उस सवाल का जवाब नहीं था और अंततः एफआईआर उसके नाम पे हुई थी। पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने शबनम को सज़ा दी, उस महिला को भी सज़ा दी और इसके बाद जो रोहन होता है वो फुर्सत छुटकारा पा जाता है। थोड़ी सी समझदारी दिखाया और उसका जो दोस्त होता है जीशान अहमद, उसने भी उसका भरपूर साथ दिया। एचएसओ साहब ने भी साथ दिया उसका, इसलिए उसकी ज़िंदगी बच गई। लेकिन दोस्तों आपसे एक सवाल है, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जाओ आप अपने बच्चों को बाहर भेजें, तो कम से कम आप खुद जा कर के वहाँ पे देखें, इंक्वायरी करें कि यहाँ का माहौल क्या है, हालात क्या है। और अगर आप सर्टिफाइड हों, आप संतुष्ट हों कि नहीं मेरा बच्चा सही जगह पे है, फिर आप थोड़ा रिलैक्स फील करें और बीच बीच में फिर भी इंक्वायरी करते रहें कि कहीं मेरा बच्चा गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और मैं नया हूं, मेरा चैनल नया है, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों अब अंत में कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी मुझसे, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। मुकेश पटेल बाराबंकी से, सुधांशु त्रिवेदी बलिया से, समीर खान मुंबई से और जाकिर हुसैन फिरोजाबाद से और मोहन मौर्य दिल्ली से। इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरा नाम लीजिएगा। अब आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।